हेलो स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स, बच्चे जो भी हों, जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। तो मैं क्लास 12th का जो चैप्टर है जूलॉजी का वो पढ़ा रहा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए थे, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, तुमको याद नहीं है क्या क्या टॉपिक पढ़ाए थे, लेकिन उसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ा दिए थे, जिसमें मैंने इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो था वो सब कंप्लीट कर दिए थे। मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका पॉइंट क्या था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, एक एक पॉइंट करके वो सारा चीज़ मैंने लिख के नोट्स बना के कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद था कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं, तो वो सारा टाइप भी मैंने यहाँ पर बता दिया था, मतलब लिख दिया था। जो अभी देख रहे हैं ठीक से मिटा भी नहीं, बहुत दिन हो गया था तो वो मिटाए भी नहीं, मतलब मिटाए लेकिन मिटा नहीं ठीक से। तो वो जो था टाइप्स ऑफ जो था, कॉपर रिलीजिंग था, हार्मोन रिलीजिंग था, और नॉन मेडिकेटेड था। तो जो 3 प्रकार के थे, उसके तीनों प्रकार में जो एग्जाम्पल थे वो सारा चीज़ मैंने लिख के सारा चीज़ बता दिया था। उसके बाद मैंने उसके बाद हमको उसी में जो बताए थे, लिखाए थे, उसको हमको डिटेल में पढ़ना है, जो कि है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो कौन सा पॉइंट जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर उससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बताएंगे कि हाँ, ये पॉइंट से कौन से क्वेश्चन, कौन से तरीके से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारा चीज़ अभी मैं बताऊँगा। और पॉइंट पूरे नोट्स डिटेल में लिखते हैं, तो आप लोगों को ये भी दिक्कत नहीं है कि नोट्स लिखना है नहीं लिखना। जो बच्चे नहीं लिखे और जो बच्चे शुरू से लिख रहे हैं, तो वो प्ले लिस्ट में जाके ये वीडियो शुरू से देख सकते हैं और शुरू से नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स में हम कोई कमी नहीं देते हैं, जो हमारे नोट्स नहीं लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखें तो ये यहाँ से नोट्स आप कवर करके लिख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और वो सब सारा चीज़ जो पॉइंट है उसके बारे में हम लिखते हैं, फिर समझाते हैं क्या क्या पॉइंट है, और फिर आगे बात करते हैं क्या क्या पॉइंट उसमें है, लिखना है, समझना है क्या है। पहले लिखते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्या पॉइंट है नहीं। चलिए लिखते हैं और समझते हैं।
ढेर सारा जो पॉइंट हम लिखे हैं वो दिख रहा था, वही देखने गए थे कि मोबाइल में पूरा कवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारा आ रहा है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम बोलते हैं तो फिर वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे रखिएगा। जहाँ इस पॉइंट को हम क्या बोले तो वहाँ पर आप अगर लिख रहे हैं तो फिर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हम बताए थे कि कॉपर रिलीजिंग आयोडी के बारे में पढ़ेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट है इसके अंदर और इसका फंक्शन क्या है और ये काम क्या करता है उसके बारे में पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो वो भी लिख दिए हैं। इसमें इतना ही है, ये 4-5 पॉइंट जो था, 1 2 3 4 पॉइंट था, उसको लिखना था। और इसी से अगर कॉपर रिलीजिंग आयोडी आएगा तो इसी से क्वेश्चन बनेगा और इसका एग्जाम्पल जो है इसी से क्वेश्चन बनेगा। फिर हार्मोन रिलीजिंग आयोडी आएगा, उसके बारे में लिखेंगे, फिर समझेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या कहता है ये चारों पॉइंट, फिर उसके बाद आपको लिखने का समय मिलेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं तो फिर वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद लिख सकते हैं। पहले पॉइंट समझ लेते हैं क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि कॉपर आयोडीन कॉमनली कॉल्ड जो होते हैं, कॉपर आयोडीन जो होता है कॉमनली कॉल्ड क्या कहलाते हैं, कॉपर ट्यूब कहलाते हैं। तो कॉपर आयोडीन डिवाइस होता है ना, उसको हम मेनली बोलते हैं कॉपर ट्यूब। ये आप याद रखिएगा। विच हैव, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हैव आयोनाइज्ड कॉपर विच स्लोली डिफ्यूजेज एट द रेट ऑफ सम 50 माइक्रोग्राम पर डे। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। तो कॉपर ट्यूब पर जो होते हैं आयोनाइज्ड होते हैं, एक तरह से कॉपर टी नाम है तो उस पर कॉपर का जो लेयर होता है वो एक तरह से चाहा होता है, जो आयोनाइज्ड होता है विच स्लोली वो स्लो मतलब धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाता है एट द रेट ऑफ कौन से रेट से 50 माइक्रोग्राम पर डे। एक डे में 50 माइक्रोग्राम जो होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं। इस रेट से जो होते हैं कॉपर डिफ्यूज होते हैं धीरे धीरे स्लोली। तो पहला पॉइंट क्या कहता है समझ लो। फिर दूसरा पॉइंट कहता है इट हैज़ अ लोकल एंटी फर्टिलिटी, मतलब इसके पास जो होता है कि फर्टिलिटी होता है ना, जस्ट उसका अपोजिट ये काम करता है। तो ये पॉइंट समझ गए। विच इफेक्ट बाय ब्रिंगिंग अबाउट रिलीज ऑफ टॉक्सिक साइटोकाइन्स, और ये एंटी फर्टिलिटी कैसे होता है, फिर जो इफेक्ट करता है ब्रिंगिंग अबाउट रिलीज टॉक्सिक। एंटी फर्टिलिटी क्यों होता है, तो वो रिलीज करता है टॉक्सिक साइटोकाइनेस, और वो जब टॉक्सिक साइटोकाइनेस रिलीज होगा तो फर्टिलिटी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन मतलब नहीं होने देगा। मेनली कहने का सेंस होता है कि अगर जो इफेक्ट इसके इफेक्ट के कारण अगर साइटोकाइनेस जो टॉक्सिक साइटोकाइनेस जो होते हैं वो रिलीज होंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये 2 पॉइंट एक तरीके से था, लेकिन हम उसको अलग अलग कर दिए तो समझने में आसानी होगी। फिर चौथा पॉइंट क्या करता है, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम। और ये जो होते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं, कॉपर रिलीजिंग जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं वो स्पर्म के मोटिलिटी को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, कम करते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो ओवम के साथ वो फर्टिलाइज होता है स्पर्म, उसके चांसेस को बहुत कम कर देता है। तो मेनली क्या काम करता है, स्पर्म के मोटिलिटी को कम करता है, और फर्टिलाइजेशन जो होता है ओवम के साथ जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको नहीं होने देता है। तो क्या करता है समझ गए, ये चौथा पॉइंट। और इसकी एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, कॉपर ट्यूब 200, कॉपर ट्यूब 250, बल्ट ट्वाइट 375 हो गया, कॉपर ट्यूब 375 हो गया, कॉपर ट्यूब 380 हो गया, कॉपर सर 1 हो गया। तो ये 4-5 के साथ तरीके से एग्जाम्पल, इतना आता नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल इससे आएगा, एक आएगा, 2 एग्जाम्पल आता है मेनली। लेकिन अगर इतना याद रखिए कि कॉपर यहाँ पर COT शॉर्ट फॉर्म इसका दिया होगा, जहाँ पर COT होगा इसका मतलब समझ जाइएगा कॉपर रिलीजिंग ये डिवाइस है। उससे आपको समझने में या पहचानने में आसानी होगी अगर ज़्यादा एग्जाम्पल आता है एग्जाम में। तो वैसे आता नहीं है, एक दो ही आएगा जो बता दिए, ये आ सकता है, ये आ सकता है, और 1-2 ये आ सकता है। तो मेरे लिए ज़्यादा आता नहीं है। अगर आता है तो फिर आपको शॉर्ट फॉर्म बता दी, उससे आप समझ सकते हैं हाँ ये मतलब ये कौन सा यूटेराइन डिवाइस है, तो कॉपर यूटेराइन। इसमें 4 पॉइंट था जो हम लिख दिए और अच्छी तरीके से समझा दिए, समझ में आया होगा। अगर इस स्लाइड पे मतलब जहाँ इतना लिखे हुए अगर इस पॉइंट में कोई समझ नहीं आया है तो अभी कमेंट करके इस पॉइंट मतलब यहाँ पर टाइमिंग लग के बता दीजिए कि हाँ चौथा पॉइंट दूसरा पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, फिर हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। या अगर कमेंट में समझ पाते हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम कमेंट में भी ये पॉइंट को समझाने की कोशिश करेंगे ये पॉइंट क्या करता है। तो चलिए लिख
लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं और आगे लिखते हैं क्या है इसके बारे में। अगला मिटाते हैं, इसके बारे में नहीं, अगला टॉपिक क्या है उसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं। चलिए मिटाते हैं। लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो बोल दिए थे, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, लिख लीजिए। गर्मी लगने लग जाता है। अच्छा अब क्या करेंगे, जब बोलेंगे ना, जब समझाएंगे आपको तो फिर पंखा बंद कर देंगे। जब लिख रहे हैं तो लिखने वक्त हम बोलते नहीं हैं, तो लिखने वक्त हम पंखा चला लेते हैं। जब आप लोग को समझाएंगे 3-4 पॉइंट करके, तो फिर वहाँ पर हम पंखा बंद करके, आपको आवाज़ क्लियर है इसलिए हम पंखा बंद कर लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं और साथ साथ लिखने का कोशिश कीजिएगा। अगर लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बता ही दिए क्या करना है। तो चलिए आगे पॉइंट लिखते हैं क्या है।
देख लीजिए इसमें क्या कहता है। दूसरा पॉइंट जो बताया कि हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, पहला जो था कॉपर रिलीजिंग आयोडीजन, कॉपर रिलीजिंग आयोडीजन, आईओडी मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस था। दूसरा है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, मतलब हार्मोन जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होते हैं अंदर जो लगाते हैं, जो क्या करते हैं हार्मोन। ये सब डिटेलें हम बता दिए हैं पहले, अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो वो देख लीजिए, फिर समझ जाइएगा कि हार्मोन रिलीजिंग क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। ये सारा चीज़ हम पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं जाके पहले। इसमें है कि हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन इंक्लूड क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन इंक्लूड करता है, जिसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन। एंड क्या है दूसरा एग्जांपल क्या है, लेवोनोरोगैस्ट्रेट इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये दो एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हैं। मेनली इतना है कि हार्मोन रिलीजिंग आयोडी जो होते हैं क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो दो एग्जांपल इंक्लूड करते हैं, ये और तीसरा है जो एलएनडी जॉइंटी, मतलब इसी का शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ये ना लेवोनोगैस्ट्रेट, इसी का शॉर्ट फॉर्म में एलएनडी जॉइंटी, ये याद रख सकते हैं। फिर क्या करता है, दिस मेक द यूटेरस अनसूटेबल कर, ये जब यूज़ होता है तो क्या करता है, यूटेरस को जो होता है अनसूटेबल कर देता है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए पहला। फिर हो जाता है चेंजेज इन सर्वाइकल म्यूकस, जो लगाते हैं सर्वाइकल म्यूकस चेंज हो जाता है। क्या होता है, सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म जो सर्विक्स के थ्रू जो स्पर्म जाता है उसमें दिक्कत हो सकती है। फिर तीसरा हो जाता है एनोवुलेशन में, वो हो जाता है, उसमें अनसूटेबल हो जाता है। फिर चौथा हो जाता है इनसफिशियंट ल्यूटियल एक्टिविटी, जो ल्यूटियल एक्टिविटी जो होता है फीमेल में वो इनसफिशियंट हो जाता है, मतलब अच्छे तरीके से नहीं होता है इसके यूज़ करने से। तो कुछ इसके यूज़ करने में कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। यही सब सारे चीज़ अभी हम बता रहे हैं, और इसका क्या एक्टिविटी है, क्या फंक्शन है, ये सब सारा चीज़ हम बता रहे हैं इस पॉइंट में। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडी में ये 3-4 पॉइंट जो था एनसीईआरटी में वही था, तो लिख लीजिए इसको। जो इस पॉइंट में अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए। हाँ, इस पॉइंट में हम सेकेंड स्लाइड में जो है पॉइंट में ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो फिर उसको अगले वीडियो में या कमेंट में आपको समझाने की कोशिश करें। इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और लास्ट या देखते हैं क्या पढ़ा सकते हैं, क्या बता सकते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं। पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो मिटाते हैं, नहीं लिखे होंगे तो मिटाते नहीं, मतलब नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं। और लास्ट देखते हैं, क्या वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर समझने में दिक्कत होगी या पढ़ने में आप लोग को भी बोरिंग लगेगा। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक क्या है उसको लिखते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं, लास्ट वीडियो करके कंप्लीट करते हैं। ये टॉपिक वाइज ही हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। छोटे हम टॉपिक का ही वीडियो दे रहे हैं, इसलिए लंबा मतलब एक चैप्टर बहुत दिन चल जाता है, तो उसको हम बहुत शॉर्ट करके बता भी नहीं सकते, क्योंकि हम नोट्स पूरे डिटेल में देते हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अच्छे से देंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तीसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स।
देख लीजिए क्या कहता है, फिर समय दे देंगे, लिख लीजिएगा, नहीं तो हट जाते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर समझ लीजिएगा क्या क्या इसमें पॉइंट है। इसमें है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं OCPS, पिल्स में PS, इसको स्ट्रॉफियस कर सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जो इसमें 4-5 पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। जो नंबर वाला चीज़ है उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाती है। तो 4-5 पॉइंट है, याद करने में कुछ आता नहीं है, तो आप लोग एक बार नज़र में भी रख लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। पहला पॉइंट है दे आर प्रिपरेशन कॉन्टेनिंग आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। मतलब ये कह सकते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है, तो ये प्रिपरेशन होता है, बनता है किस तरीके से, तो कंटेनिंग क्या, उसमें जो चीज़ से बनता है वो कंटेन क्या करता है, तो प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कम्बिनेशन से जो पिल्स बनते हैं उसी को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं मतलब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कम्बिनेशन से जो फॉर्म होते हैं उसी को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। तो पहला पॉइंट समझ लो। दूसरा पॉइंट है दे आर सिंथेटिक प्रोडक्ट, मतलब ये है प्रोडक्ट जो बनते हैं ये सिंथेटिक होते हैं, इसमें भी आप कोई दिक्कत नहीं, आसानी समझ लेंगे। तीसरा पॉइंट है द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोजेस्टेरॉन इन LNG-20, जो पिछली स्लाइड में हम बताए थे, पिछले जो अभी लिखे थे मिटाए हैं वो बताए थे कि सबसे जो प्रोजेस्टेरॉन होता है सबसे कॉमनली यूज क्या करते हैं, तो LNG-20 यूज करते हैं। एंड मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन जो होता है इथेनाइल एस्ट्रोडियल होता है, या डियोल बोल सकते हैं या एस्ट्रोडियल बोल सकते हैं। तो ये दो है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है LNG-20, और सबसे कॉमन जो एस्ट्रोजन जो होते हैं यूज़ करते हैं इथेनाइल एस्ट्रोडियल। ये 2 पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये याद रख लीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या कर सकता है, द पिल्स आर टेकन ओरली फॉर 21 डेज, मतलब आप मेनली कह सकते हैं कि पिल्स क्या कर सकता है, तो ओरली 21 डेज के लिए ले सकते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से होता है, 5th डे जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और एंडिंग क्या हो सकता है उसका 25th जो डे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वहाँ पर आप एंड कर सकते हैं। तो 20 दिन हो गया, 20 से 21 दिन होता है वो आप ले सकते हैं। हाउएवर इट इज़ एडवाइजेबल टू रीस्टार्ट द कोर्स आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज। तो आप यहाँ पर डॉक्टर से भी कंसल्ट करके, या जो मतलब इसमें प्रोफेशनलिज्म होंगे उससे आप एडवाइज़र जो होंगे, मतलब एक तरह से जो अच्छे से इसके बारे में जानकारी होगा उससे आप एडवाइस ले सकते हैं और फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स जो होते हैं अगर छूट जाता है 7 डेज़ के गैप में आप फिर से उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें एक शर्त है, जो आप किसी से जो बड़े बुजुर्ग हैं या डॉक्टर है या कोई कंसल्टेंट है उससे आप एडवाइस लेके फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। फिर तो इसमें आप लोग को एक भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। ये सारा चीज़ पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है, चौथा पॉइंट है या 5वां पॉइंट है या दूसरा पॉइंट है, वो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए, हम कमेंट में समझाएंगे। अगर नहीं समझेंगे फिर हम इसी पॉइंट को लिख के अगले वीडियो में अच्छे से समझा देंगे। तो आप लोग हिचकिचाइए मत कि हाँ ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। अगर जहाँ पर भी आपको दिक्कत है वो आप पॉइंट बिन चीज़ के लिखिए, फिर उसको हम समझाएंगे कि पॉइंट क्या करता है और क्वेश्चन कहाँ से क्या बन सकता है। तो आप लोग को समझ में नहीं आता तो बार बार बोल रहे हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें मेनली इतना ही था, और इसके आगे जो पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर आप लोग को लिखने में और समझने में और सुनने में बहुत बोरिंग होगा, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं देंगे। तो होप करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए, हाँ उससे पहले वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा। और अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए ताकि आप लोग के फ्रेंड भी फ़ायदा ले सके, रिवीजन कर सके, और अगर जो कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।